जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, अगर आप हमारे चैनल ज्ञान कथा सार पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। श्रोताओं, भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चल पड़े। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओगे। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं चराने जाएंगे, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर तुम्हें बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पांचाक देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक का कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी जिस समय कोई भी कार्य करते हैं वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। श्रोताओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपा अष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। श्रोताओं, गोपा अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। गोपा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है एवं गाय माता की आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गाय के साथ कुछ दूर तक चला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस दिन ग्वालों को उपहार देने की भी रस्म है। अपने सामर्थ्य अनुसार ग्वालों को उपहार दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।